ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाष्ट। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने 27वें श्लोक तक कर लिया था चैप्टर 1 का। आज हम करेंगे 28 से लेके और 46वें श्लोक चैप्टर 1 को समाप्त करेंगे। 27वां श्लोक उसका अनुवाद पढ़ता हूँ कि 27वें श्लोक में जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। स्थिति ये आई है कि युद्ध भूमि के अंदर मेरे अपोनेंट कौन है और मेरे साइड में कौन है ये अर्जुन देखना चाहता है। जैसे आज भी हम देखना चाहते हैं, जब मान लीजिए किसी देश के साथ युद्ध होने वाला है तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, उसकी नेवल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एयरफोर्स स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है, जिससे हमें पता लगे कि हम लोगों को किन के साथ किन सर्कमस्टांसेस में, किन हालात में, किन परिस्थितियों में युद्ध करना है। यही स्थिति अर्जुन के साथ थी। वो जानना चाहता है कि मुझे किन परिस्थितियों में युद्ध करना है, मुझे इसका ज्ञान होना चाहिए। तो उसने जो है जब युद्ध भूमि में आके, जो कि 5 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है, उसने कहा मुझे जानना है कि इस युद्ध भूमि के अंदर जो दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं उनमें कौन कौन योद्धा हैं, किन किन से मुझे युद्ध करना है, ये वो जानने का प्रयास करना चाहता है। अब उसने भगवान कृष्ण से कहा है कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चलें। तो भगवान कृष्ण ने चूँकि सारथी का पद एक्सेप्ट किया है, उन्होंने सारथी का पद एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो जो है अर्जुन का कहना मानते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाते हैं। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरी है, एक मित्र, एक भक्त भगवान को आदेश दे रहा है। हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते, परंतु अर्जुन जो है भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। और भगवान जो है उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। अब वहाँ जाके जब वो देखता है कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है, उनकी जो है रिश्तेदारियाँ, संबंधियाँ, नेता जो सब चीज़ें देखने के बाद उसको समझ में आता है कि इनको तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे मेरे संबंधी हैं। कुछ मेरी तरफ खड़े हैं, कुछ सामने की ओर खड़े हैं, मेरे मित्र हैं, कुछ मेरी ओर खड़े हैं, कुछ सामने की ओर खड़े हैं। अब उसने जो है कहा कि करुणा से अभिभूत हो गया। अब सवाल ये है कि करुणा क्या है, करुणा किसे कहते हैं, व्हाट इज करुणा कॉल्ड एज। हम किसी गरीब आदमी को देखते हैं, कोई लंगड़ा है, उसके पास जो है शक्ति नहीं है चलने की फिरने की, हाथ टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, या गरीब आदमी है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो हमें उस पर करुणा आती है। ये कैसा आदमी है, क्या इसके पास सुविधा है, कैसे जीवन जी रहा है, एक पहले सबसे करुणा जागृत होती है।
करुणा के बाद आती है दया। जब दया आती है तो हम उसकी जो कुछ ना कुछ पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है, जब अर्जुन जिन सबको देखता है तो करुणा से अभिभूत हो गया है, मतलब करुणामयी स्थिति आ गई है उसकी। अब सवाल ये है कि अगले श्लोक में 28वां श्लोक, जो आज का पहला श्लोक है, उसमें जो है क्या कहा जा रहा है। श्लोक पढ़ देता हूँ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति माम गात्राणि मुखं च परुषिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। इसी का कंटिन्यूएशन है 29वें श्लोक के अंदर। और 30वें श्लोक में आगे कहता है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति है शोक की, कि जब भी कोई व्यक्ति शोकपूर्ण स्थिति में आता है तो आज भी उसके अंदर ऐसे ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम थोड़ी सी इन लक्षणों की चर्चा करते हैं। 8 लक्षणों की चर्चा हुई है, 8 शोक जनित चिन्ह हैं। शोक आता है तो सारे हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, अंग शिथिल हो गए, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है, अर्थात वो कुछ भी करने में असमर्थ है। त्वचा जलने लगती है, मन भ्रमित हो जाता है और खड़ा रहने में असमर्थ हो जाता है। एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, कई बार हम किसी के घर में डेड बॉडी को देखने जाते हैं, कहते हैं जी आज ये आखिरी क्षण थे, पता नहीं क्या हुआ, बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, फिर नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा, जरा 1 मिनट आके देख लीजिए। जब उनके घर में डेड बॉडी को देखने जाते हैं तो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार, बेटी है, बहू है, माँ है या उसकी वाइफ है, वो सारे बेहोश होते हैं। यही लक्षण प्रकट होते हैं और उसके बाद जो है वो बेहोश हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर ये शोक के 8 लक्षण उस जमाने में भी होते थे। और ये शोक के 8 लक्षण अगर सोचेंगे तो आज भी यही होते हैं। हाँ, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, परंतु लक्षण आते हैं, उससे छुटकारा नहीं है। ये शोक के लक्षणों की बात हो रही है। अब इसमें आ रही है कि चिंता हो रही है, 30वें श्लोक में आ रही है बात, ठीक है। चिंता जो हो रही है, चिंता जो तकलीफ हो रही है, चिंता क्या है? जब आपके मित्र, आपके संबंधी, आपके स्वजन उसी कष्ट में आते हैं तो आपको चिंता हो जाती है। कष्ट में वो आए, तकलीफ उन्हें हुई है, पर चिंता आपको हो गई है, आपको चिंता हो जाती है। तो शास्त्र जो है चिंता के बारे में क्या कहता है? शास्त्र कहता है, चिंता चिता समा युक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिता निर्जीवम दहते चिता। जो जिंदा व्यक्ति है उसको चिंता परेशान करती है और जो मर गया है उसको चिता पे लिटाना पड़ता है। दोनों में फर्क क्या है? एक बिंदु का, चा आई की मात्रा ऊपर बिंदु, तो चिता की चिंता बन जाती है। तो चिंता और चिता दोनों एक समान है, एक बिंदु का ही केवल अंतर है। चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है। इसलिए अगर आप चिंता करते हैं तो आप ये समझिएगा कि आप चिता के समान, चिता के ऊपर लेटे हुए हैं, चिता आपके बिल्कुल निकट है। क्योंकि चिंता अल्टीमेटली आपको जो है, चिंता जब ज़्यादा करेंगे, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, परेशानियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, तो दे विल टेक यू टुवर्ड्स डेथ, आपको मृत्यु की ओर ले जाएंगे। अब 30वें श्लोक में आई है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, कि निमितानि, निमित्त मैं बन गया हूँ हत्या करने के लिए।
निमित्त क्या होता है कि आप मेरी सहायता करने के निमित्त बन गए, मेरा उद्धार करने के निमित्त बन गए, मेरा घर चलाने के निमित्त बन गए, मुझे कथा सुनाने के निमित्त बन गए। तो यहाँ निमित्त की चर्चा क्या हो रही है कि मैं जो है इन सबको मारने का निमित्त बन गया, कारण बन गया। मैं ही इन सबको मार रहा हूँ, तो मैं ही इसका निमित्त हो गया। परंतु ये मेरी नेचर के, मेरी जो प्रकृति है उसके विपरीत है, वो उल्टा है उसके। क्योंकि मेरी प्रकृति के अंदर दया है, मेरी प्रकृति में करुणा है, मेरी प्रकृति के अंदर क्रोध नहीं है। तो किसी को मारने का अर्थ है क्रोध आ रहा है तो उसको मारा जा रहा है। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, कि मैं देख रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, सब चीज़ें मेरे सामने स्पष्ट हैं, और इन सब की हत्या का कारण, इन सब की हत्या का निमित्त मैं बन रहा हूँ। 28वें श्लोक में जो शब्द आया है दृष्टवा, देखकर, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी आया था दृष्टवा तो पांडवानीकम। दुर्योधन का भाव था, युद्ध के पहले वो दिखाना चाहता है अपने गुरुजनों को कि देखिए, एक भाव अलग है। पहले अध्याय के फिर 20वें श्लोक में व्यवस्थिता दृष्टवा शब्द आया है, धार्तराष्ट्रान साथ में अटैच किया गया है कि अर्जुन का देखना है, वीरता के लिए युद्ध में खड़ा हो गया, वीरता के लिए युद्ध में खड़ा होकर देख रहा है कि यस, मुझे किस किस से फाइट करना है। फिर यहाँ कह रहा है दुष्टे स्वजनम, कि स्वजन को देख के फिर कायरता आ गई है, करुणा से कायरता आ गई है। कायरता क्या है, अब बहाने बनाएगा इसके बाद कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, नाउ विल नॉट फाइट। अब युद्ध ना करने के जो है अर्जुन बहाने बना रहा है। क्या बहाना बना रहा है, देखिए पहले अध्याय के 31वें श्लोक में कहता है, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना है कृष्ण, मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व है। विजय, जीतेगा तो राज्य मिलेगा, राज्य मिलेगा तो सुख मिलेगा, तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ कह रहा है कि मुझे इच्छा नहीं है, ना राज्य की इच्छा है, ना सुख की इच्छा है, ना विजय की इच्छा है। मैं तो 12 साल वनवास में रहा, 1 साल में अज्ञातवास में रहा, वारणावत का लाक्षागृह जलाया, तब भी हम वनवास में रहे। तो मुझे तो वन में रहने की आदत है, मुझे वन में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जो है इन सारे स्वजन जो मेरे अपने हैं, जो मेरे संबंधी हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, मेरे बंधु हैं, उनको मारने के बाद मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। मैं ऐसे विजय की, ऐसे सुख की कामना नहीं करता हूँ। आई डोंट नीड इट, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 32 और 33। 32 और 33 में कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य संबंधी, सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। जनार्दन शब्द इस्तेमाल हुआ है जनों का अर्दन करने वाले, अर्थात लोगों के दुख को दूर करने वाले, अर्थात जीवों की पालना करने वाले। अब देखिए, काम, क्रोध और लोभ, 3 जो है नरक के द्वार बताए गए हैं 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में। काम से कामना है, कामना पूर्ति होती है तो लोभ होता है, कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। जब डिज़ायर्स फुलफिल हो जाती हैं तो और डिज़ायर आती हैं, और चीज़ें लेने को मन करता है। जब डिज़ायर फुलफिल नहीं होती हैं तो क्रोध आ जाता है।
अब कामना की बात करते हैं। कामना में दो चीज़ें हैं, आप दो चीज़ें डिज़ायर करते हो लाइफ में। अब एक प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा। नंबर 1 कि आपको आपके इष्ट की प्राप्ति हो जाए, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाए। डिज़ायर्स फुलफिल भी आगे जो है दो तरह की है, एक है जमा करना, एक है भोग करना, एंजॉय करना। डिज़ायर है एंजॉय कर लिया, डिज़ायर है संग्रह कर लिया, अर्थात उसको जमा कर लिया। अगर कहीं दोनों में बाधा पड़ती है, दोनों में रुकावट पड़ती है, तो आपको क्रोध आ जाता है, अर्थात कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, कामना के अंदर दूसरी चीज़ क्या है, डिज़ायर है। डिज़ायर किस चीज़ की है, अनिष्ट की निवृत्ति, अर्थात जो बुरी चीज़ें हैं उनसे छुटकारा मिल जाए, ये भी मेरी कामना है। आई वॉन्ट इट कि मेरे में बुरी चीज़ है क्रोध, मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। चोरी करना है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। दूसरे को मारना पीटना है, उससे छुटकारा मिल जाए। अर्थात जो अनिष्ट कार्य हो रहे हैं, गाली गलौज करना है, उससे छुटकारा मिल जाए। अर्थात गेटिंग रिड ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना। ये चीज़ें मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अनरिक्वायर्ड है, और मैं अनरिक्वायर्ड चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगर मेरी आदत है चोरी करने की, गाली देने की, गुस्सा करने की, मारने पीटने की, और कोई मुझे उससे रोकता है, फिर मुझे क्रोध आएगा। तो शास्त्र कहता है कि काम, क्रोध और लोभ जो है 3 नरक के द्वार हैं। अब पहले अध्याय के 26वें श्लोक में चर्चा आई कि पितृनाथ पितामहान कौटुंबिक स्नेह, आचार्य पितृगण ये मारने के नहीं हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। आचार्य को मारना नहीं चाहिए, आपको किसी संबंधी को मारना नहीं चाहिए, गुरुजन को मारना नहीं चाहिए। आपको संवेदनशील होना चाहिए, आपको बात को समझना चाहिए कि ऐसा व्यवहार जो है उसने किया तो क्यों किया, ऐसा व्यवहार मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अब अर्जुन का संबंध जो है शूरवीरों से है, सारे संबंधी जो है कमजोर नहीं है, शूरवीर हैं वो। अब कहता है कि उनको शूरवीरों को मार के समाज में क्या लाभ होने वाला है, मेरे को राज्य तो मिलेगा ना, मुझे और तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे राज्य मिल जाएगा, और क्या मिलेगा मेरे को। तो सारे संबंधियों को मार के, स्वजनों को मार के, रिश्तेदारों को मार के मेरे को क्या प्राप्ति होने वाली है, व्हाट डू आई गेट। अब देखिए इसके अंदर जो है संबंधियों की बात हुई है, हर तरह के संबंधी इसके अंदर जो है उपस्थित हैं, हर तरह के संबंधी जो है इसके अंदर उपस्थित हैं। पिता के भाई हैं भूरिश्रवा, दादा अर्थात पिता में हैं सोमदत्ति और भीष्म, आचार्य हैं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, मामा लोग हैं पुरुजित कुंती भोज शल्य शकुनी, भाई हैं भीम दुष्ट दुर्योधन दुशासन नकुल, पुत्र हैं अभिमन्यु और घटोत्कच, भतीजे हैं भाई के पुत्र हैं दुर्योधन का पुत्र है लक्ष्मण, मित्र हैं अश्वत्थामा, और ससुर हैं, हमारे ससुर हैं द्रुपद, और युधिष्ठिर की एक शादी और हुई है, उसके ससुर हैं शैव्य, और इसके साथ और बंधु हैं, सात्विकी है, कृतवर्मा है। तो इन सबको मारने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। अब आती है चर्चा, तो कह रहा है कि मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, संबंधी है इन्हें क्यों मारना चाहूँगा, और अगर इन्हें मारने के बाद हमें राज्य मिल गया, सुख मिल गया, जीवन मिल गया, तुम्हें से फायदा क्या, भोगेंगे किसके साथ, सब तो मारे गए। युद्ध के मैदान में सारे क्षत्रियों का संहार हो जाएगा, जब सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे तो हमें राज्य भोगना है, तो भोगेंगे किसके साथ। एक व्यक्ति कह रहा है मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, अपने परिवार के साथ भोगता हूँ, एंजॉय करता हूँ। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो अकेला बैठ के क्या एंजॉय करेगा, किसके साथ एंजॉय करेगा। इसलिए वो कह रहा है कि ये जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। अब मुझे इसके बदले में 3 लोग भी दे दो तो मैं एंजॉय किसके साथ करूँगा, मेरे पास एंजॉयमेंट के लिए कोई चांस नहीं है। अरे पृथ्वी को क्या 3 लोग नहीं एंजॉय कर पाऊंगा, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब आती है श्लोक संख्या 36।
यदि हम ऐसे आताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अब उसके मन के अंदर पाप की बात आ गई। ये ध्यान देने योग्य बात है कि किसी की हत्या करना पाप है। अब उसके मन के अंदर जो है पाप की बात समानी शुरू हो गई है। बुद्धि में पाप की बात के बारे में सोचना आरंभ कर दिया है उसने। अब वो कहता है अतः ये उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। दुश्मन है, वारणावत के लाक्षागृह में जलाया, भीम को विष दिया गया, द्रौपदी को हर लिया गया, जुए में हरा दिया गया, राज्य छीन लिया गया, आक्रमण किया गया, परंतु फिर भी जो है वो कह रहा है कि उनका वध क्यों करें, किस लिए करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा। वही बात जो उसने कही है कि मेरे को राज्य सुख तथा इस जीवन से विजय, राज्य और सुख की मैं इच्छा नहीं रखता, मुझे इनसे क्या लाभ होगा। जब मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरी डिजायर ही नहीं है, तो मुझे उससे क्या फायदा होने वाला है। फिर कहता है अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों को मार दिया, अपने कुटुंबियों को मार दिया, तो क्या हमें इससे सुख मिलेगा? क्या कोई लाभ होगा, कोई सुख मिलेगा? नहीं। अब यहाँ प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि वैदिक आदेश के अनुसार आतताई जो है 6 किस्म के होते हैं। संबंधियों को मारने के लिए वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा आती है। अग्निदो अर्धश्व शस्त्रपाणी धनात्मः क्षेत्रधारा पहरता च षडेशे हतयायिनी। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेके मारने को उद्यत हुआ, धन का अपहरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 प्रभुपाद जी ने कोट किए हैं। ये 6 प्रकार के आतताई हैं। 6 आतताई। मनुस्मृति में फिर दोबारा चर्चा आती है आतताई ने मायंत हन्य देवा विचारेण नातताई विधे दोषो हंतु भरवती कक्षण। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। अगर आप किसी आतताई को मारते हैं तो आपको दोष नहीं होता। ये शास्त्रों में था, आजकल है। आजकल तो जेल जाना पड़ेगा, थाने पुलिस आएगी, आपको जेल ले जाएगी। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि 6 प्रकार के जो आतताई हैं वो उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि उनको जो है आतताई का नाम दिया गया। भीम को विष दिया तो विष देने वाला हो गया। वारणावत के लाक्षागृह के अंदर जलाया गया तो घर में अग्नि लगाने वाला हो गया। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। जब ये जो है विराटनगर में रह रहे थे, विराटनगर से वापस आए हैं तो रास्ते में ही जब वनवास का अज्ञातवास पूरा हो गया है, तब दुर्योधन जो है इनको मारने के लिए चल पड़ा है। तो हाथ में शस्त्र लेके मारने के लिए तैयार है। इनका राज्य छीन लिया, धन छीन लिया और भूमि हड़प ली, और अंत में जो है पराई स्त्री को छल से भी जीता और पहले जयद्रथ द्रौपदी को चुरा के भी ले गया था, हरण करके ले गया था। ये सारी स्थितियां अगर देखते हैं तो दुर्योधन एंड उसके भाई, उसके मित्रगण, उसके संबंधी सारे आतताई हैं। इनको मारने में कोई दोष नहीं। परंतु धर्मशास्त्र क्या कहता है? सैव पापिष्टो तमो यः कुर्यात् कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। अब ये बात जो है अर्जुन के मन में सवाल है कि है तो मेरा ही कुल, है तो सारे कुरु वंश के, है तो सारे कौरव वंश के, अगर इन सब का नाश होता है, इन सब को मारा जाता है, अपने कुल का नाश होता है, तो मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अब आती है चर्चा कि अर्थशास्त्र क्या कहता है और धर्मशास्त्र क्या कहता है। 2 शास्त्र हैं अलग अलग। स्मृत्यो विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारता। अर्थशास्त्र तो बलवो कर्म शास्त्राभीत स्थितिया। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र अधिक बलवान होता है। अर्थशास्त्र बलवान नहीं, धर्मशास्त्र अधिक बलवान है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध हो, वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए। और धर्मशास्त्र क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के पथ का पालन करना चाहिए। अब धर्मशास्त्र में चलते हैं
तो आपको आतताई का वध नहीं करना है, क्योंकि वो आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बंधुगण हैं। तो आतताई को मार देते हैं तो मेरे स्वार्थ की पूर्ति होती है, अर्थात अर्थशास्त्र हो गया। और किसी की भी हिंसा न करें, न हिंसे चरवा भूतानी, धर्मशास्त्र है, मेरा स्वार्थ नहीं है इसके अंदर। अब आती है चर्चा 37वें और 38वें श्लोक के। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अब पाप कर्म की बात आ रही है कि स्वजनों को, गुरुजनों को, पितामह को, दादा लोगों को मारने से पाप चढ़ेगा, सुख नहीं मिलेगा। यही चर्चा आ रही है कि ये जो लोग हैं इनको नहीं समझ में आ रहा कि संबंधी मारे जाएंगे, इनको नहीं समझ में आ रहा हमारे मित्र मारे जाएंगे, इनको उनसे द्रोह करने में कोई दोष नहीं लगता। मारे जाते मारे जाएं, भाड़ में जाएं, मुझे राज्य करना है। दुर्योधन ये कह रहा है कि राज्य मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। लोभ है उसके मन के अंदर, उसका चित्त में, उसके मन में लोभ है। उसका अपने परिवार के लोग मारे जाए तो चिंता नहीं है, मित्रगण मारे जाए तो चिंता नहीं है, मित्रों से द्रोह हो जाए तो चिंता नहीं है। किंतु हम तो सब समझते हैं ना, हम तो दुर्योधन की तरह नहीं है, हम सारी बात समझते हैं। तो हम अगर जो है अपने मित्रों के साथ द्रोह करते हैं, अपने मित्रों के मरने का नज़ारा देखते हैं, तमाशा देखते हैं, तो हमारे लिए ये ठीक नहीं है। बट अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि वो तो तुम्हें मार देंगे, तुम उनको नहीं मारोगे, एग्रीड। तुम इंटेलिजेंट हो, एग्रीड। तुम समझदार हो, एग्रीड। पर वो तो समझदार नहीं है, वो तो मार देंगे तुमको। तो क्या किया जाए? व्हाट इज द आंसर? युद्ध करे कि ना करे, गुरुजनों को मारे कि ना मारे, पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सोमदत्त है, उनको मारे कि ना मारे, भाईगण है, बंधुगण है, सालेगण, ससुरगण, जो भी उनको मारे कि ना मारे, ये फैसला करना जरूरी है। तो शास्त्र इस बारे में क्या कहता है? महाजनो येन गता स पंथा, महाजन लोग जिस पथ का आचरण कर रहे हैं, आप भी उसी पथ का आचरण करो, उस पथ से विचलित मत हो। तो महाजन क्या है? जो शिष्ट पुरुष हैं, जो सीनियर हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, वो जिस पथ का आचरण कर रहे हैं, वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तुमको भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है आहु तो न निवर्तते द्युतादपि रणाधिप, कि यदि क्षत्रिय को जुआ खेलने के लिए बुलाए, युद्ध का आह्वान करे, तब भी इनकार नहीं करना चाहिए। तुमने बात मानी कि नहीं मानी? तुमने युद्ध से इनकार नहीं किया। पर अगर महाजन लोग, श्रेष्ठ जन जो है तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। रूपा जी लिखते हैं इसके परपट में, क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण मिलने पर मना करें। यही बात हमने पहले चर्चा करी कि जुआ खेलने से, किसी चीज़ से आपको जो है मना नहीं करना है। अब यहाँ चर्चा आती है कि क्या चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, व्हाट इज नॉट रिकमेंडेड। कहते हैं कि अगर जो है शत्रु को मारने के लिए आप शेर यज्ञ करते हो तो वो रिकमेंडेड नहीं है, आप नरक में जाओगे। और ये लिखा गया है शनेन विचरण यजेत, मतलब आपको फाइट करना ही करना है, इसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं। अब आती है श्लोक संख्या 39। अब अर्जुन जो है युद्ध ना करने के बहाने लगा रहा है, पाप कर्म हो जाएगा उसको उससे बचने के बहाने लगा रहा है, किसी तरीके से संबंधीगण, रिश्तेदार, बंधुगण न मारे जाएं, मैं उस पाप से बच जाऊं, उसके बहाने लगा रहा है। अब वो बहाने स्टार्ट हो गए 39वें श्लोक से। क्या कह रहा है? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पहली बात कही कि कुल का नाश हो गया,
अर्थात मैंने जब लोगों को मारा तो पति तो यहाँ है, पत्नी तो बहनी वापस, बच्चे बैठे वापस, बूढ़े माँ बाप बैठे वापस, तो वो तो है ही बाहर। तो क्या होगा कि मैंने तो कुल का जो एक तरीके से जो कुल को चला रहा था, जो अर्निंग मेंबर था, उसका नाश कर दिया, वो मर गया। अब कुल का नाश हो गया तो उसके क्या नुकसान है, अभी आगे बताएंगे, सारी बात आगे आएगी कि जो मुख्य व्यक्ति था कुल का, बूढ़ा आदमी बड़ा है, सीनियर है, पिता की स्थिति है, और मुख्य कौन है, जो अर्निंग करता है, जो कमा के लाता है, वो मुख्य है, उसकी इम्पोर्टेंस है ज़्यादा। कह रहे हैं कि उसके लिए क्या है, तो कहा जा रहा है स एव पाप इष्टो तमो यह कुर्यात कुल नाशनम, कि जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बड़ा पापी है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है, लोभ, कि मुझे राज्य करना है, राज्य का लोभ हो रहा है। तो राज्य का लोभ होने के लिए उसको ये समस्या पैदा हो रही है, टेंशन पैदा हो रही है कि मैं कुल का नाश करने वाला हूँ। तो इस लोभ ने मेरे अंतःकरण के विवेक को नष्ट कर दिया। विवेक का मतलब होता है सही और गलत में भेद करना। मैं सही और गलत में, करनीय अकरणीय में मैं भेद नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है और क्या गलत है, ये मैं भेद नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भेद नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए जो है मेरा विवेक नष्ट हो गया है, डिसीजन मेकिंग खत्म हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो गई। अब 39वें श्लोक में चर्चा की जा रही है कुलक्षय प्रशयंति कुल धर्मा। अब कुल के धर्म क्या है, कोई भी कुल है, आपका कुल है, मेरा कुल है, किसी का भी कुल है, उसके नॉर्मल जो है परंपराएं क्या हैं। द्विजाति संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार कैसे करना है, क्या करना है, उसके नियम। नामकरण संस्कार, या आप नामकरण करते हो बच्चे का, उसके भी कुछ नियम है, कायदे कानून है। विवाह संस्कार, विवाह करते हैं उसके भी कुछ कायदे कानून है, किस तरह विवाह में चलना है। फिर मृत्यु के समय संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जब मृत्यु हो जाती है तब क्या संस्कार करने हैं, और मृत्यु जब होगी उसके बाद आफ्टर डेथ क्या संस्कार है, संस्कार करने हैं। कहते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं क्योंकि करने वाला ही नहीं बचा। जिसने करना था, जिसने फॉलो करना था, वही अवेलेबल नहीं है। चूंकि वो अवेलेबल नहीं है तो सब नष्ट हो गया। तो नष्ट का जब नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अगर वो चलते रहते हैं तो धर्म के अनुसार है, अगर वो नष्ट हो गए हैं अर्थात अब नहीं चल रहे हैं तो वो धर्म के विरुद्ध है। अर्थात अब अधर्म जो है प्रबल हो गया है, अधर्म जो है प्रमुख हो गया है। अब व्यक्ति जो है इसके बाद जो परिवार है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो 40वें श्लोक में क्या कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। देखिए, कोई भी आदमी धर्म का पालन करता है तो क्यों करता है, एक बात, और क्या ऐसे कारण है जिनसे मनुष्य धर्म से बचता है। देखिए, आप धर्म के रास्ते पे क्यों चलना चाहते हैं। नंबर 1 कि आपको भगवान का भय है, यार भगवान देख रहे हैं, अंतर्यामी है, हृदय में विराजमान है, सब जगह उपस्थित हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे है, वो मेरे हर क्रियाकलाप को, मेरे हर काम को देख रहे हैं, तो मुझे उनसे डर लगता है। इसी वजह से हमने देखा है लोग मंदिर जाते हैं, जाके यूं 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 करके बहुत सारे हाथ पैर जोड़ के नमस्ते करते हैं कि ठाकुर जी मेरी गलतियां क्षमा कर देना। ईश्वर का भय है, भगवान का डर है। नंबर 2, धर्म का पालन क्यों करता है कि शास्त्र को मानता है, शास्त्र को स्वीकार करता है, शास्त्र पे चलता है। जब शास्त्र पे चलता है तो उसे लगता है कि मुझे जो है धर्म का पालन करना चाहिए, उसकी शास्त्र पे श्रद्धा है, धर्म पे श्रद्धा है। तीसरा, अगर मैं शास्त्र का पालन नहीं करूँगा या मैं धर्म के रास्ते पे नहीं चलूँगा तो मेरी जो कुल की परंपराएं हैं उनको नष्ट होने का डर है। हम अफ्रेड ऑफ इट, मेरी परंपराएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। फिर जहाँ वो रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है,
उस समाज का जो राज्य जो राजा वहाँ राज कर रहा है, उसके जो कायदे कानून हैं, नियम हैं, उसके उपनियम हैं, उनका डर रहता है। आज का धर्म है लॉ, संविधान कहते हैं, संविधान हमारा धर्म। डर क्या है? पुलिस चालान ना काट दे, पुलिस पकड़ ना ले, ये ना कर दे, वो ना कर दे। अर्थात आपको राज्य के कानून का डर रहता है। और लास्ट में आदमी धर्म का पालन क्यों करता है? कि मेरे को शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की डाउट है। ऐसा ना हो कि मैं धर्म के रास्ते पे न चलूँ तो मुझे कोई बीमारी आ जाए, मैं गरीबी में आ जाऊँ, मेरा धन चोरी हो जाए, मेरा धन नष्ट हो जाए। अर्थात उसे कई तरह का डर रहता है, अनिष्ट की आशंका रहती है। ये सब बातें देखते हुए व्यक्ति जो है धर्म का पालन करता है। अब उसने यहाँ कही इसके बाद 40वें श्लोक में कि अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब अवांछित क्या है? अवांछित है कि जो शास्त्र के अनुसार रिकमेंडेड नहीं है। संतान होती है जब पति और पत्नी का मिलन होता है तो संतान होती है, वो वांछित है और वो शास्त्रानुमोदित है, शास्त्र के अनुसार है। अब क्या है कि एक व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संतान उत्पन्न कर लेता है तो वो अवांछित है, उसे इल्लीगल कहते हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड। लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, इल्लीगल चाइल्ड है, इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब यहाँ क्या होने वाला है कि जितने क्षत्रिय युवा थे वो तो सब युद्ध में मर जाएंगे। सबकी स्त्रियां पीछे हैं, मिडिल एज में हैं, यंग में हैं, सारी स्त्रियां वहाँ पे। तो उन स्त्रियों के पास जो है सारा जीवन बिताना है, पति है नहीं, पति मर चुका है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तब स्त्रियां जो हैं कोई बाएं, कोई दाएं, कोई इधर, कोई उधर संबंध बनाएंगी, लोग उन्हें आकर्षित करेंगे, वो किसी के प्रति आकर्षित हो जाएंगी। जब इस तरह के संबंध बनेंगे, ये संबंध कहलाते हैं अवांछित, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट लेजिटिमेट रिलेशनशिप। जब अवांछित संबंध होगा तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो अवांछित होंगी, अवांछित संतानें। तो अवांछित संतानें जो है शास्त्र के अंदर कितने प्रकार की हैं, पर हम लोग उन सब के बारे में जानते नहीं। ये कहलाती है वर्ण संकर। जैसे क्षत्रिय का ब्राह्मण से विवाह हुआ, संतान हुई तो वर्ण संकर है। ब्राह्मण का शूद्र से हुआ तो वर्ण संकर है। क्षत्रिय का शूद्र से हुआ, क्षत्रिय का ब्राह्मण से हुआ, मतलब किसी भी दो वर्णों के आपस में संतान उत्पन्न होती है तो वर्ण संकर संतान कहलाती है। संकर मीन मिक्सचर ऑफ। धर्म संकर, एक व्यक्ति एक धर्म को मानने वाला है, दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म को मानने वाला है। एक वैष्णव है, दूसरा शैव है, तीसरा शाक्त है। शाक्त मतलब देवी को मानने वाले। तो अगर इनमें जो है आपस में मिलन होता है तो वो संतान जो है वो भी धर्म संकर संतान कहलाती है। जाति संकर, एक व्यक्ति जो है किसी एक जाति में है और वो दूसरी जाति के किसी से जो है विवाह कर लेता है तो उस जाति से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो संतान जो है वो जाति संकर कहलाती है। एक भाषा का व्यक्ति दूसरी भाषा की लड़की से, लड़के से विवाह कर ले, शादी में विवाह हो जाता है। जैसे साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से, नॉर्थ इंडियन ईस्ट इंडियन से, ईस्ट इंडियन किसी और से अगर वो संबंध बन जाता है तो वो संबंध कहलाता है भाषा संकर, वो भाषा संकर हो जाता है। और अगर कोई वेजिटेरियन व्यक्ति की शादी नॉन वेजिटेरियन वाले से हो जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आहार दोनों का सिमिलर नहीं है, तो आहार संकर कहलाता है। तो बहुत तरह के मिक्सचर्स हैं इसके अंदर, बहुत तरह के संकर संतानें होती हैं। तो कह रहा है कि आप संतानें जो हैं वो वर्ण संकर हो जाएंगी, अवांछित हो जाएंगी, रिक्वायर्ड नहीं होंगी। अब कहता है अवांछित संतानों का नुकसान क्या है, क्यों अवांछित नहीं होनी चाहिए, ये बात वो जानना चाहता है कि अवांछित संतानें क्यों नहीं होनी चाहिए। कहता है अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं परिवार तथा पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाती है, क्योंकि जब अवांछित होती है, जब मिक्सचर होता है
तो ना तो उस परिवार की परंपरा को फॉलो कर पाता है, ना इस परिवार की परंपरा को फॉलो कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसे बात जो है समझ में नहीं आती कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका वो फैसला नहीं कर पाता। तो जब फैसला नहीं कर पाता है तो वो जो है कहता है छोड़ो जी छोड़ो, ना जाने दो, कौन जल दे कौन पिंड दे। बट एक बात याद रखिएगा, 2 मिनट लूँगा इसको बताने में, कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा जो है 2 मुहूर्त के अंदर यमलोक जाती है, लेखा जोखा बनता है और 2 मुहूर्त में वापस आ जाती है और वापस आके उसी घर में रहती है जहाँ वो रह रही होती है। अब उसको जो है एक प्रेत योनि मिलती है जो उसके अंगूठे के बराबर होती है, जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। उस प्रेत शरीर को जल दे के पिंड दान करके हम लोग जो है पितृलोक पहुंचाते हैं। अगर उनको पितृलोक में जल देने वाला कोई नहीं है, पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, तो वो जो जीव है वो प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा, वो जो है पितृलोक नहीं जा पाएगा। अनलेस या दूसरा शरीर मिल जाए तब छुटकारा है, या पितृलोक मिल जाए तब उस लिंग शरीर से छुटकारा है, अदरवाइज प्रेत योनि में घूमता रहेगा। इसलिए जब संकर संतान उत्पन्न होगी, अवांछित संतान होगी, ना उसे इस परिवार का पता है ना उस परिवार का पता है, ना जल देने वाला कोई है ना पिंड देने वाला कोई है, तो क्या होगा कि वो जो है व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत योनि में भटकता रहेगा। अर्थात उनके पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं। गिर जाने का मतलब ये है कि वो पितृलोक में नहीं जा पाते, वो इसी भौतिक संसार के अंदर अलग अलग लोकों में भटकते रहते हैं। अब यहाँ बात यह है कि जब कुल का नाश करते हैं, कुल घाती करते हैं, कुलाघनाम शब्द इस्तेमाल हुआ है। कुल घाती का अर्थ है कुल का नाश करने वाले। अब हम करते हैं श्राद्ध। हम श्राद्ध के अंदर हम पंडित न्याय करा दिया, इसका अर्थ क्या है कि वसु, रुद्र और आदित्य, ये 3 देवता जो है आपका श्राद्ध का जो सामान है सूक्ष्म रूप से वो आपके पितरों तक पहुंचाते हैं। सूक्ष्म रूप से पूरी यहाँ डाली है, यही पड़ी है, एग्रीड, परंतु सूक्ष्म रूप से ये जो भोजन है ये आपके पितरों तक पहुंचाते हैं। और कार्य कौन करता है? वसु, रुद्र और आदित्य, 3 प्रकार के देवता जो है कार्य करते हैं। तो पिंड क्रिया के अंदर श्राद्ध में पिंडदान किया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उदक, उदक मतलब जल, जल का अर्पण करना है, जल का तर्पण करना है। और वन शंकर जो होता है, मैंने आपको बता दिया कि उनको ये क्रिया मालूम नहीं है, क्रिया करते नहीं है, तो पितरों का पतन हो जाता है। तो दूसरी बात, अगर वर्ण शंकर संतान पिता का पिंडदान करती है या श्राद्ध करती है तो उसका लाभ जो है पितरों को नहीं मिल पाता। इसीलिए जो है कुल की परंपरा की बहुत वैल्यू है। पहले खानदान देखा जाए शादी के पहले, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय से विवाह किया जाए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से विवाह किया जाए। ये एक जो है रूटीन रही है। हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, नो डाउट होते हैं, परंतु ये शास्त्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कह रहे हैं कि वर्ण संकर की उत्पत्ति क्या करती है? कुल का नाश, कुल धर्म का नाश, पाप में वृद्धि, कुल की स्त्रियों का व्याभिचार में लग जाना, ये कार्य होते हैं। तो ये जो 2 श्लोकों के अंदर जो है इसी की चर्चा हो रही है। जाति धर्म की हमने बात आपको बताई कि वर्णाश्रम धर्म में जो जाति जो बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह चर्चा करी गई है, और जो वेद शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार चलना चाहिए। और सनातन कुल धर्म का मतलब ये है कि कुल धर्म जो है था, है और आगे भी रहेगा। हाँ, तोड़ने वाले भी हैं, बदलने वाले भी हैं, पलटने वाले भी हैं, पर शास्त्र में चेंज नहीं आने वाला। शास्त्र वही है, वो सनातन परंपरा को स्वीकार करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, उसी के बारे में चर्चा करता है। अब फिर आगे चर्चा आती है, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, मतलब कुल परंपरा जब नाश हो जाएगी, जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करेंगे और इस तरह की अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। पहले कुल परंपरा नष्ट हुई, फिर अवांछित संतान को जन्म दिया, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। मतलब
आपने देखा है कि एक वर्ण संकर संतान जो है, जो कार्य कर सकती है, वो कार्य एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं, मतलब कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, और पारिवारिक कल्याण मतलब फैमिली के बेनिफिट के लिए जो कार्य हैं, नियोजित हैं। किस लिए? कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके, ही शुड गेट लिबरेशन, चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। परंतु कुल परंपरा तो नाश कर दी। अब उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? तो बोलते हैं अर्जुन, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। अब वो पाप से नरक पे आ गया। पहले पाप धर्म की बात हो रही थी, पाप धर्म के बाद उसने कुल परंपराओं की बात करी है, कुल परंपराओं की बात करने के बाद अब वो जो है नरक की बात कर रहा है। कि कुल धर्म है, जाति धर्म के नष्ट होने में लोग अधर्म के रास्ते पे लग जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और पाप करते हैं, और जब पाप करते हैं तो पाप का फल नरक में भोगना पड़ता है। अर्थात अब जो है अर्जुन के मन के अंदर पाप कर्म से ट्रांसफर होकर नरक की बात आ गई, अब नरक पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा हूँ, 44वें श्लोक में कह रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है, व्हाट अ सरप्राइजिंग थिंग इट इज। हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। जघन्य मीन्स मोस्ट सीरियस, मोस्ट बैड। हम लोग इतना जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत है, तैयार है, रेडी है बिल्कुल एकदम। किस लिए? राज्य सुख भोगने की इच्छा के लिए। हम जो है राज्य सुख भोगना चाहते हैं कि राज्य हम करें, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बड़ा से बड़ा जघन्य सीरियस पाप कर्म करने के लिए तैयार है, सीरियस पाप कर्म। राज्य सुख भोगना की इच्छा से हम प्रेरित हो गए हैं, हम उसके लिए तैयार हो गए हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने ही संबंधियों को मारना चाहते हैं, अपने ही संबंधियों को मारना चाहते हैं। फिर बात अपने संबंधियों की आ गई, कौटुंबिक में जागृत हो रहा है, संबंधियों को मारना नहीं चाहते, और पाप कर्म हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल परंपरा भी नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें होंगी, श्राद्ध कर्म करने वाला, पिंड दान देने वाला, जल दान देने वाला कोई नहीं रहेगा। सारी बातें करने के बाद वो कहता है दुर्योधन दुष्ट है, मान लिया। दुर्योधन अधर्मी है, ये भी मान लिया। बहुत बुरा काम करने वाला है, महत पापम, बहुत पाप में काम करने वाला है। परंतु वो जानता नहीं कि वो क्या करने वाला है, वो नहीं जानता, ना जानता है, ना समझता है, ना मानता है। कहते पर हम तो विवेक बुद्धि वाले हैं, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। हम पाप को जानते हैं, पुण्य को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, अधर्म को जानते हैं। हम पाप पुण्य धर्म अधर्म सबको जानते हैं, तो हम फिर पाप क्यों करें, हम अधर्म के रास्ते पे क्यों चलें, ये उसका प्रश्न है। तो 45वें श्लोक में कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कह रहा है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, स्वजनों को देखा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा प्रायश्चित है। संबंधियों को मारने के लिए मैंने सोचा, ये पाप है। मैंने अपने संबंधियों को मारने की बात सोची, ये भी पाप है। और मैं उनको छोड़ दूं, युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा प्रायश्चित है, मैं उसके लिए रिपेंट कर रहा हूँ। मैंने गलती करी, जो मैं यहाँ युद्ध करने के लिए आया, मैं अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार हुआ। और 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में बताते हैं क्या, करिष्ये वचनम तव। ये कृष्ण अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। भगवान अर्जुन को कर्तव्य पालन का ज्ञान दिया है, युद्ध नहीं कराया। तुझे ये समझना है कि तेरा कर्तव्य क्या है, तेरी ड्यूटी क्या है, तेरी ड्यूटी में कहाँ अटका हुआ है, वो अटकन दूर करके युद्ध कर, रुकावट, ऑब्स्टेकल, स्टम्बलिंग ब्लॉक, उसे दूर करके युद्ध कर। ये बात उसे समझाई। अब अटैचमेंट जो उसकी फैमिली के प्रति है वो उसे कंपेल कर रही है कोरोना के लिए,
करुणा कर रही है कंपेल दया के लिए, और दया के नाते क्या है कि मुझे इनको युद्ध नहीं करना है, मुझे इन्हें मारना है, आई डोंट वांट टू फाइट। अब इसमें जो है शब्द आया है क्षमातरम, क्षेमतरम। क्षेमतरम का मतलब है कि मैंने इन सब का जीवन समाप्त करने की बात सोची है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ। मैंने इन सब का जीवन को समाप्त करने की बात सोची है। वो सोचने का भी मेरा जो पाप है, हालांकि मन से किया गया पाप पाप नहीं होता, परंतु उसने कहा जो मेरा सोचने का भी पाप है, उसका भी प्रायश्चित करूँगा। वो प्रायश्चित क्या है? युद्ध नहीं करूँगा। अब 46वें श्लोक में कहते हैं संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथ उपस्थे उपाविशत विसृज्य शरणं चापम श्लोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। नाउ ये बता रहे हैं यहाँ पे मोह की महिमा क्या है। मोह, कंफ्यूजन, इल्यूजन, परिवार के प्रति आसक्ति, उसका रिजल्ट क्या है कि युद्ध करना जो है मुझे अनर्थ दिखाई दे रहा है। अनर्थ गलत है। कुटुंबियों का नाश करना गलत है। कुटुंबियों का नाश करके नरक में जाना पड़ेगा और परलोक में भी नरक की प्राप्ति होगी, कोई दूसरा लोक नहीं मिलेगा। परलोक में भी नरक की प्राप्ति होगी, कोई दूसरा लोक नहीं मिलेगा। अब इसकी जो है चर्चा आगे करेंगे दूसरे पॉइंट 24 में, 2.25 में जाके। अब जब और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में चर्चा आती है, पहले बात कर चुके हैं हम कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कराना और दोनों ओर के लोगों को देखना, और भगवान ने कहा कुरुओं को देखो। भगवान ने ये नहीं कहा कौरवों को देखो, भगवान ने क्या कहा है कि कुरुओं को देखो, कुरुओं को देखो। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे, और उसके पहले जो है भगवान ने कहा है पहले अध्याय के अंदर भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। यहाँ मोह जागृत कराया है, इसलिए कि भगवान को भगवद गीता का उपदेश करना। तो आज इतना ही, शेष फिर अगली बार हम लोग करेंगे दूसरे अध्याय के 1 से लेके 10 श्लोक तक। दूसरे अध्याय का 1 से लेके 10 श्लोक तक चर्चा होगी। इस बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। कृपा माधव प्रभु अपना वीडियो ऑन करो, प्रश्न पूछो कोई। हरि प्रभु, हाँ जी, शांति माता जी को सवाल है आपका? सुनाई दे रही मेरी बात है कि नहीं सुनाई दे रही? प्रभु जी सुनाई नहीं दिया? अरे सुनाई दे रहा है प्रभु जी। मैंने कहा कोई सवाल है तो पूछो। नहीं प्रभु जी, आप इतना अच्छे से बताते हैं, बस आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मन में कोई बात उठ जाए, मन में कोई बात आ जाए, कृपा जब माधव आएगी प्रभु जब आएगी तब फोन करके पूछ लेंगे। नहीं, फोन का भी पूछ लूंगी, वैसे भी पूछ लेंगे। आगे वर्ण शंकर के बारे में पता चला, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि वर्ण शंकर क्या क्या होता है। आपने कई तरह से जाति शंकर, वर्ण शंकर और कौन कौन से शंकर बताए, 3 वैरायटी के, तो उनके विषय में पता चला। तो ऐसा है कि अभी आपसे राय करनी है सब लोगों से, ऑल, हाँ जी, कि मेरे पास एक प्रश्नों की लिस्ट है। ठीक है। उसमें कोई 40-50 प्रश्न हैं छोटे छोटे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रश्न है देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है? भगवान का भजन करने में मन क्यों नहीं लगता? कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है। हालांकि चैप्टर्स में आ चुका है, दूसरे अध्याय में हम करेंगे भी इसको,
परंतु अलग से भी बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं मेरे पास 40-50। जी तो मैं ये चाहूँगा कि हम जो है इस ग्रुप के अंदर उन प्रश्नों पे भी चर्चा करें अलग से, इस क्लास से अलग। कोई और वर्किंग डे के अंदर जो टाइम मुझे सूट करे एक क्लास रख लें, जिसमें हर बार छोटी क्लास हो, 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, 25 मिनट की, 20 मिनट की, जो भी टाइम लगेगा, उसमें हम जो है 3 से लेके 4 प्रश्न हर बार करेंगे, या कभी 2 करेंगे, कभी 4 करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर दें आप लोगों को। तो आपके पास उसके बारे में ज्ञान है तो आप मुझे दीजिएगा, नहीं तो मेरे पास जो ज्ञान है वो आप लीजिएगा। तो इसके बारे में क्या विचार है मीना सिंह जी? बताइए जरूरी हरिलाल। है प्रभु जी। हाँ ये बहुत जरूरी है प्रभु जी। मैं प्रश्नों की लिस्ट नहीं लाया, मैं अगली बार जो है प्रश्नों की लिस्ट लेके आऊँगा। मेरे पास जो है बहुत सारी लंबी लिस्ट बनी हुई है, इसमें कुछ 1-2 मैं आपको बता देता हूँ। सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं? जी प्रभु जी, ये सब व्हाट्सएप में अपलोड कर दीजिएगा प्रभु जी। व्हाट्सएप पे नहीं आता, ठीक है? फोटो खींच के। नहीं, फोटो खींच के नहीं आएगी प्रभु जी, ये बोलना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है प्रभु जी। 16 कलाएं क्या हैं? जी गोपियों के कितने ग्रुप हैं? जी शांति माता बताएं। प्रभु जी ऐसा है, जब प्रश्नों की लिस्ट होगी ना, पहले आप प्रश्न दोगे, थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए हमें। अपराध हमें किसे तो कहते इतना हैं? क्या, तो हम शिक्षण आपको जवाब दे देंगे। वेद कितने प्रकार के हैं, और वेदों में कौन कौन सी शाखाएं हैं, और वेदों के इंचार्ज कौन है, किन्होंने उनके ऊपर जो है व्याख्याएं दी? भगवान को कौन से 3 गुण हमने दिए हैं? भगवान को हर समय कैसे याद किया जा सकता है? भक्ति में 3 प्रमुख साधन कौन से हैं? ठीक है जी। देवी देवता और भगवान कौन है? मन को स्थिर कैसे करना है, मन वश में ना हो तो मन को वश में करने के लाभ क्या है, और मन को वश में कैसे किया जा सकता है? बुद्धि क्या है, स्थिर बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है? बहुत बढ़िया प्रभु जी, सारा प्रश्न बहुत उपयोगी है। ऐसे ही प्रश्न है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। और कुछ आपको बताता हूँ, थोड़े से प्रश्न और बताता हूँ। तो यदि कुछ प्रश्नों का पहले से ही बता दो ना कि अगली उसमें क्लास में ये मतलब इतने तक पूछा जाएगा, तो कम से कम थोड़ी सी तैयारी। मैं आपको पहले से प्रश्न बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी वो तो बताना वो पड़ेगा। प्रश्न जो है पहले से बता दिए जाएंगे। उसके बाद है कि असली क्षमा क्या है, असली सीधापन क्या है, सरलता किसे कहते हैं, हिंसा कितने प्रकार की होती है, अहिंसा कितने प्रकार की होती है, ठीक है जी। उसके बाद भगवान में और जीव में क्या भेद है, 18 की सिग्निफिकेंस क्या है, 18 अध्याय, 18 चैप्टर, 18 दिन, 18 क्षौनी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। भगवत गीता में कौन से 3 मुख्य चीज़ों की चर्चा हुई है, 3 मुख्य चीज़ें जो है भगवत गीता में क्या क्या बताई गई हैं, 5 चीज़ें जो भगवत गीता बता रही है टोटल, उसकी चर्चा क्या है उसके बारे में। उसके बाद कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, भक्ति योग क्या है, प्योर कर्म योग क्या है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान क्या है, आत्मा परमात्मा भगवान एवं ब्रह्म ज्योति का ज्ञान क्या है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, इसकी स्थापना कैसे की जाए, और कर्म कर्म विकर्म क्या है, कर्मों के बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, भौतिक जगत क्या है, भगवान का धाम क्या है, सुख का स्थान क्या है, दुखों का जगत क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, भगवान के धाम जाने का रास्ता क्या है, दैवीय प्रकृति क्या है, आसुरी प्रकृति क्या है, सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, हठ योग क्या है, ध्यान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, भगवत प्रेम क्या है। उसके बाद ये बहुत सारे प्रश्न हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 11 रुद्र कौन से हैं, 12 महाजन कौन से हैं, 8 वसु कौन हैं, 8 वसु कौन हैं, ठीक है। इसके बाद जो 6 बातें कही गई हैं, जिसको हम कहते हैं कि 6 पॉइंट्स हैं जो भगवान के लिए प्रयोग होने चाहिए, मतलब 6 लाइन्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो क्या है।
कौन सी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास क्या है, पुरुषोत्तम मास में क्या क्या चीज़ें हैं, हम भगवान के धाम से यहाँ क्यों आए और हमें भगवान के धाम क्यों जाना चाहिए, ये दोनों के भेद क्या हैं, उसमें प्राकृत भेद क्या है, अपराकृत भेद क्या है, भगवान का स्वरूप, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, ये सब क्या चीज़ें हैं। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के 8 भेद कौन कौन से हैं, भगवान किस किस को प्रिय हैं, भगवान के प्रिय प्राप्त करने का साधन क्या है, ईर्ष्या क्या होती है, संप्रदाय क्या होता है, अनन्य भाव क्या होता है, भगवान के लोगों का वर्णन क्या है, भगवान के लोग क्या है। फिर आप पेप्सी पीना चाहोगे, माता जी पेप्सी पियोगी, काली बोतल पियेंगे, मैं आपको पिला दूंगा, और मैं पिला दूंगा और आप पिए बिना उठ नहीं पाओगे, ये भी मेरी शर्त है। अच्छा, हाँ, पेप्सी पिलाऊंगा आपको, बढ़िया, बस फिर तो आप कहीं पे पिलाओगे तो ऑनलाइन पिलाऊंगा, है। ऑनलाइन पिलाऊंगा पेप्सी। हाँ तो ठीक है ना, फिर आप पिलाओ तो कोई संशय नहीं रहेगा ना प्रभु जी। शांत समदर्श शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्ति अजस्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवा, इस श्लोक के माध्यम से पेप्सी पिलाऊंगा। बहुत बढ़िया प्रभु जी। 28 प्रकार के नरक कौन से होते हैं, ठीक है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, भक्ति सगुण रूप से क्या होती है, निर्गुण रूप से क्या होती है, दुख का कारण क्या है, 8 प्रकार की सिद्धियां क्या है, अष्टांग योग किसे, अष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं, पंचांग प्रणाम किसे कहते हैं, श्री वत्स चिन्ह क्या होता है, ये छोटे छोटे सवाल हैं बहुत। और इनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा क्लास करी जाए जो इस क्लास से अलग हो। हाँ नहीं सही। वो कुछ प्रश्न प्रभु जी हम लोग का भी अलग से होंगे, उसको भी ले लीजिएगा साथ में। आप लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे मेरे को। जरूर जरूर। ये जो क्वेश्चन है इनकी मैं आपको कुछ ये क्वेश्चन तो मैंने अभी यहाँ बताए हैं, कुछ एक इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, उसकी एक PDF फाइल है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बहुत बढ़िया प्रभु जी। कम से कम 1 साल लगेगा सारे प्रश्नों का उत्तर देने में, पर एक बार वो प्रश्न हाँ, ये तो आपने सब सुन लिए, प्रश्नों का उत्तर पा लिए, तो समझ लीजिएगा भक्ति आपने सीख ली और भगवत गीता सीख ली। जैसे प्रभु जी एक प्रश्न था आज मेरा। पूछो। प्रभु जी जैसे वर्तमान में हमारा अभी जो जन्म हुआ उससे पिछले भी हमारे माता पिता, सखा, पत्नी, बच्चे सब थे, क्या उनके प्रति हमारा कोई दायित्व है क्या? कोई गारंटी है कि वो थे, मतलब थे कि मतलब मनुष्य योनि में थे? नहीं, हम किसी भी योनि की बात करते हैं, चाहे पशु योनि में हो। हाँ, किसी तो भी योनि में बात करते हाँ। हो, अगर तुम समझते हो तो उनके साथ तुम्हारा अभी संबंध जो है भूला हुआ है, तुम उस संबंध को याद नहीं कर सकते। क्यों नहीं याद कर सकते, उसका कारण क्या है बताइए। वही मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, ऐसा क्या कारण है जो संबंध को एकदम समाप्त हो गया हमारा? देखिए, सर्वस्य चायम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मोहपनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत देवा देवा चाहम। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मतलब विस्मृति जो है भगवान से होती है। भगवान ये विस्मृति क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आपने हफ्ता पहले क्या खाया था वो भी भूल जाता है, भूल जाता, सही कह रहे हो। हफ्ता पहले क्या किया था आपको याद करना पड़ता है, सुबह क्या किया था, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर दोपहर में क्या किया था, हाँ, फिर रात में क्या किया था। ये भूलना क्यों बनाया? अगर हम हाँ जहाँ नहीं भूल पाते वहाँ परेशानियाँ हो जाती है। आपको किसी ने गाली दी थी, आपने दोबारा उसे देख लिया, भूले नहीं, तो आपके मन में उसके प्रति वैर जागृत हो जाएगा। पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में आपको नहीं मालूम है आप कौन सी योनि में थे, वो योनि में क्या कर रहे थे,
मनुष्य योनि में थे तो क्या कर रहे थे। अभी इसी योनि की चीज़ें देख देख के आदमी परेशान होता है, हर वक्त चिंता में रहता है, अरे कल क्या हो गया था, अरे परसों क्या हो गया था, अरे वहाँ क्या हो गया था, अरे यहाँ क्या हो गया था। और अगर जो है आपको पूरे जीवन का याद आ जाए बचपन से के ओल्ड एज तक का, तो आप तो पागल हो जाओगे। और अगर पिछले कई जन्मों का याद आ गया तो बिल्कुल ही पागल हो जाओगे, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो विस्मृति है वो भगवान ने किस लिए बनाई, ताकि आप जो है अपने करंट सिचुएशन को देखें और फ्रंट में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचें, ना कि जो बीत गया। जो बीत गया वो गया, कौन मैं आपको बताता हूं सोच विचार कैसे बदलती है। एक व्यक्ति की जेब से कुछ चला गया, कुछ धन चला गया। अब उसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो बैठ के रोए, पुलिस में चला जाए, कंप्लेंट करा जाए। मंदिर में हम लोग दर्शन कर रहे थे, मेरा पर्स निकाल लिया किसी ने। उस दिन मैं मंदिर में कुछ पेमेंट करनी थी, उसके पैसे लेके आया था, बुक्स ले गया था खरीद के बुक स्टॉल से, और बुक्स की मुझे पेमेंट करनी थी स्टॉप कैलाश में। तो उस दिन गोवर्धन पूजा थी, किसी ने पर्स में से पैसे निकाल, मेरे जेब में से कुर्ते में से पर्स निकाल लिया। अब मेरे पास सोचने के दो ही रास्ते हैं, सामने थाना है, कोतवाली है, वहाँ जा कंप्लेंट, वो किसने निकाला कौन जाने भैया। वो CCTV फुटेज देखेंगे, घूमते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, बाद में कहेंगे जी नहीं मिला। टेंशन हो गई मेरे को, मिल नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, मन में ये विचार आया यार उस व्यक्ति को मुझसे ज़्यादा जरूरत होगी, वो ले गया, भगवान ने उसको दिलवा दिया, चाहे उसने चोरी करी, चाहे उसने गलत रास्ते से पैसा लिया, पर भगवान ने उसको दिलवा दिया क्योंकि उसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत रही होगी। और मेरे को भगवान ने ये रिमाइंडर दे दिया कि भैया आगे से पर्स को कुर्ते की जेब में नहीं रखना, तेरे को बात समझ में आ जानी चाहिए, तो लापरवाह है। तो मैंने अगर इस एंगल पे सोचा तो मुझे पैसे तो नहीं मिले। एक भक्त हैं हरिसुंदर, वो अपना मेरे साथ जा रहे थे, कहने लगा प्रभु जी वो एक पर्स पड़ा हुआ। मैंने देखा ये तो मेरा पर्स है यहाँ पड़ा हुआ है। उसको उठाया, क्रेडिट कार्ड मिल गए, लाइसेंस मिल गया, बाकी कागज मिल गए, पैसे नहीं मिले। तो मैंने मन में ये सोच लिया कि भाई इसको मुझसे ज़्यादा जरूरत रही होगी, जिसने चुराया है उसकी रोजी रोटी यही है, उसको जीने का तरीका यही है, वो ले गया तो ले गया भैया, ले जाए, क्या किया जाए, बैठे रोता रहूँ, कलपता रहूँ, चिंताग्रस्त हो जाऊँ, टेंशन करूँ। तो विस्मृति मीन्स कि उसको भुला दिया, उसको भूल गए, क्योंकि वो हो गया। होली मतलब हो चुका है, खत्म हो गई बात, उसके बारे में टेंशन नहीं करनी। तो पिछले जन्मों का संबंध याद करके, पिछले जन्मों के संबंध को सोच के, समझ के, विचार करके व्यक्ति टेंशन में ना आए, चिंता में न पड़े, इसलिए भगवान ने विस्मृति बना दी। बोलते स्मृति देने वाला भी मैं हूँ और विस्मृति देने वाला भी मैं हूँ, दोनों देने वाला मैं हूँ। तो भगवान की बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और बताएं प्रभु जी। नहीं बहुत बढ़िया लगा वास्तविकता यही सत्य है, स्मृति ही वरदान है। अब फ्यूचर की बात सोचिए कि मुझे भगवान के धाम कैसे जाना है, उसकी बात सोचिए। प्रेजेंट के बात सोचिए कि भगवान के धाम जाने के लिए मेरे में क्या कमियां हैं, वो कमियों की कैसे पूर्ति करूं, ये बात सोचिए। भगवान की सेवा में कैसे लग सकता हूं, ये बात सोचिए। भक्तों की सेवा, देखिए 3 चीजें जरूरी है ना। क्या चीजें जरूरी है? नाम जप, वैष्णव सेवा और जीवे दया, 3 चीज असेंशियल है। भगवान का कीर्तन करना, कथा करनी, जप करना, भगवान की किताबें पढ़नी, वो भी जप के बराबर है, समझने के बराबर है, वो हो गया। वैष्णवों की सेवा करनी कि हाउ कैन वी सर्व यू, कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ, ये मुझे बताइए। तो वो एक तीसरा है जीवे दया, कि हर जीव पे दया दृष्टि होनी चाहिए। सबसे बड़ी दया दृष्टि क्या है कि भाई जीव जो है भौतिक संसार के अंदर कष्ट ना भोग के भगवान के धाम चला जाए, ये उस पर दया करनी चाहिए, उसको रास्ता बताना चाहिए, उसको पाथ बताना चाहिए, उसको पैसेज बताना चाहिए। ये बात हो गई।
तीन चीज़ें एसेंशियल हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रभु जी, ऐसे सवाल बीच में रखिए, टाइमिंग बता दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। टाइम आप लोगों ने बताना है। मैं शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजी रहता हूँ। या तो अच्छा। कथा कर सकता हूँ 6 बजे से पहले, या कथा कर सकता हूँ 9 बजे के बाद। संडे को कर रहा हूँ, संडे फ्री हूँ। संडे में कहीं नहीं जाता, संडे मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाना आजकल बंद किया हुआ है, मंदिर नहीं जा रहा, कोरोना के चक्कर में मंदिर नहीं जा रहा। मीना जी, आपका कुछ सवाल है? मीना सिंह जी के बाल दिखाई दे रहे हैं बस। शांति संडे को माता रख की, लीजिए प्रभु जी, संडे को बढ़िया रहेगा। शांति माता का चश्मा दिखाई दे रहा है। चश्मा खाली दिखाई दे रहा है।